नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जिसकी वैकेंसी की जो एग्जाम है वो 4 फरवरी की है। तो मैंने क्या है दोस्तों, इसकी मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिलेटिव काफी मैंने स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियो बनाए थे, और उन वीडियो को देख के काफी लोगों के अब कमेंट आ रहे हैं कि सर अब जो अंतिम 4 दिन बचे हैं, जो लगभग 4-5 दिन का समय है, आज के दिन को हटा दे तो लगभग 4 दिन बचे हैं, तो इन 4 दिन में अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। तो साथियों देखो, आपको बात बताऊं कि अपना जो भी पढ़ना था, थ्योरी संबंधित जो भी चीजें थी, वो तो लगभग लगभग साथियों पूरी कवर हो चुकी होगी। आपकी छोटा सा सिलेबस था, मैंने आपको सिलेबस विश्लेषण भी पूरा बताया था, कैसे कैसे सिलेबस को अपने को पढ़ना है। दोस्तों, शायद ही अधीनस्थ बोर्ड में कोई सी ऐसी एग्जाम होगी जिसका इतना छोटा सिलेबस है, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है। तो मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताई थी, और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। अब अंतिम 4 दिन बचे हैं, तो जैसे आज 30 है, 31, 1, 2 और 3, 4 तारीख को अपनी एग्जाम है। तो जो अंतिम 4 दिन है, इनमें अपनी क्या रणनीति हो सकती है, इस रणनीति पर दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने थ्योरी तो लगभग पढ़ ली है। मैं आशा करता हूं कि आप अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरे सिलेबस को ज्यादा भी नहीं तो 2 बार तो आपने पढ़ लिया होगा। और अगर कोई विशेष टॉपिक ऐसा बचा है जो आपका आपके इंटरेस्ट से कोई बाहर था, या आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाने की वजह से आप उस टॉपिक को नहीं देख पाए, तो दोस्तों अब उस टॉपिक को जहां है वहीं रहने दो। क्योंकि अब यह टाइम दोस्तों थ्योरी पढ़ने का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर देने का है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। आप थ्योरी में ज्यादा से ज्यादा 1 टॉपिक, 2 टॉपिक और 3 टॉपिक को कवर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से अगर कोई चीजों को तैयार करेंगे तो आप बहुत ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब थ्योरी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप थ्योरी को दोस्तों जहां है वहीं रहने दो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगो। जैसे मान लो आपका एग्रीकल्चर में वीड टॉपिक है वो कवर नहीं हुआ, या आप किसी कारणवश उसको भूल गए, उसको छोड़ दिए, तो अब उसको मत पढ़ो दोस्तों। अब उसके जो बैक में जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो, जो क्वेश्चंस का पैटर्न पूछा गया आप उस क्वेश्चंस को निकाल के जाओ, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर टाइम इतना नहीं है जो आप एक एक टॉपिक को देख सको। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो आप निकाल लोगे, तो लगभग एग्जाम में दोस्तों आप जो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन को आप क्रॉस करके आप अपना आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों काफी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इस बार फर्स्ट एग्जाम देंगे। आज से पहले उन्होंने कंपटीशन की कोई एग्जाम नहीं दी, तो उनके लिए भी दोस्तों एक सलाह देना चाहूंगा कि आप एक जो आप एग्जाम में जाएंगे और आपके सामने जो सीन बनेगा, उस सीन को देख के आपको दोस्तों घबराना नहीं है। हर कोई भी जो आज जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो सिलेक्ट होंगे दोस्तों, उनकी भी कोई ना कोई फर्स्ट एग्जाम थी और उन्होंने भी गलतियां की थी, लेकिन आप वो गलतियां मत करना। ओमार को आपको अच्छे से भरना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो जो आपका इन्विजिलेटर होगा, जो आपकी एग्जाम लेने आएगा, आप उससे पूछ पूछ कर पूरे ओमार को आप अच्छे से भरना है, और क्रॉस चेक करते रहना है दोस्तों कि मेरे रोल नंबर सही भरे या नहीं, मैंने ओमार सीट का जो नंबर है वो मैंने सही भरे या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां, आपकी तैयारी भरपूर थी, आपका सिलेक्शन वाली आपकी तैयारी थी, लेकिन आपने ओमार गलत भर दी, तो कंप्यूटर क्या है उसको कैच नहीं करेगा और आपके दोस्तों ओमार चेक नहीं होगी। तो ये गलती मत करना। और मॉक टेस्ट दोस्तों 4 रोज में, ज्यादा भी नहीं तो रोजाना के आप 5-7 मॉक टेस्ट तो दो। जैसे 20-30 मॉक टेस्ट आप दोगे ना, तो आप क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हो। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है जो पहले याद नहीं आ रहा, बाद में याद आ गया, उससे पहले आपने उस पर टिक कर दिया, तो दोस्तों एक ये भी गलती होती है, तो आप इस गलती से भी बच के रहना। और दोस्तों एक ओमार से लेके भी काफी क्वेश्चन है कि ओमार को कैसे भरें, कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने किया वो वैसे ही ओमार भर दूं, या फिर बाद में मैं पहले पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लूं और फिर ओमार भरूं। तो दोस्तों सबसे ऑथेंटिक तरीका जो ओमार भरने का होता है वो ये होता है कि आप है ना, पहले फर्स्ट राउंड के जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके पूरे क्वेश्चन होंगे, आप फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन करते चलेंगे उन क्वेश्चन को कर लो। उसके बाद दोस्तों जो मान लो आपने जैसे 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन मैंने आपने फर्स्ट राउंड में 65 क्वेश्चन कर दिए, तो 65 क्वेश्चन के दोस्तों आप ओमार भर दो। उसके बाद में दोस्तों आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो, या आपके कोई क्वेश्चन है जो आप पहले अटेम्प्ट में छोड़ के गए थे कि इसको मैं बाद में देखूंगा, उन क्वेश्चन को जैसे करो वैसे आप ओमार भर दो। तो इससे क्या है, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी ओमार भी बढ़ जाएगी। काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले तो पेपर को सोल्व करते रहते हैं
और फिर बाद में जो लास्ट की 10-15 मिनट बचती है ना, तो उसमें वो ओमार को भरने बैठते हैं। तो वो जो जल्दबाजी होती है ना, वो लास्ट की 20 मिनट की, उस जल्दबाजी में दोस्तों भरना क्या होता है, भर क्या जाता है। अब सीरियल से क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने एक बार दिया, फिर आप 2, 3, 4 ऐसे सीरियल से भरते चले गए, आप क्वेश्चन नहीं देख रहे, तो वो आपका एक सीरियल मिस हुआ और उसके बाद में आपने जितने भी गोले भरे दोस्तों, वो आपके पूरे गोले खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है दोस्तों आप पूरा टाइम ले, पर्याप्त टाइम ले, बिल्कुल आपको खूब टाइम मिलेगा, अच्छे से आपको पूरा प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा, पूरे आपको भरने का टाइम मिलेगा। तो आराम से आप भरे, उस चीज में हड़बड़ाहट ना करें, अपनी तैयारी पूरी मजबूत तैयारी के बाद में भी दोस्तों अगर अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपना सिलेक्शन रुक जाता है ना, तो दोस्तों उसका मलाल पूरी जिंदगी भर रहेगा। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने ये चीज बताई, क्योंकि जो फर्स्ट बार एग्जाम देने जाता है ना, उसको दोस्तों एग्जाम का ही प्रेशर होता है। अब जो काफी लोग हैं वो तो 4, 5, 5, 7 एग्जाम जो दे चुके हैं, उनके तो दोस्तों इस चीज का कोई नहीं है, वो जाते हैं आराम से बैठ के एग्जाम दे देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट बार जाता है ना, तो फर्स्ट बार जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मेरे को सिलेक्शन लेके आना है, और जब एक्सपेक्टेशन को लेके जाता है सिलेक्शन की, तो दोस्तों फिर गलतियां थोड़ी ज्यादा होती है, और थोड़ी सी गलती में वो ऐसे अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस बार जो 5वां ऑप्शन आएगा, जो 5वें ऑप्शन की बात करें, तो आपको 5वां ऑप्शन भी बढ़ना है, इसकी आपको 10 मिनट अतिरिक्त देंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपने अपने क्वेश्चन करते चले गए, अब जैसे मान लो आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको ABCD में कोई भी गोला नहीं बनना है, तो उसका दोस्तों आपको 5वें नंबर का गोला बनना है, जिससे यह है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। यदि आप ABCD में भी गोला काला करते हैं और 5वें में भी गोला काला कर देते हैं, तो दोस्तों आपका गलत माना जाएगा। और आप यदि आवश्यकता से ज्यादा दोस्तों अगर छोड़ के आते हैं 5वां ऑप्शन या 5वां गोला काला नहीं करोगे, तो दोस्तों वैसे भी आपके नंबर कटेंगे। तो आपको 5वें गोले का भी विशेष ध्यान रखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल शालीनता से, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से आपको एग्जाम देनी है। और अब जो आपके पास टाइम है, उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपके 2 टॉपिक 5 टॉपिक आप नहीं पढ़ पाए, तो उन टॉपिक्स के भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उनकी आप थ्योरी पढ़ना मत बैठो, क्योंकि थ्योरी में दोस्तों काफी टाइम लग जाएगा और आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने अपनी तैयारी के दौरान, मैंने आपको पहले शॉर्ट नोट्स के लिए बताया था वीडियो में, तो अगर आपने अपनी तैयारी के दौरान अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और इसमें एग्रीकल्चर, आपकी हिंदी और आपका जो जीके और जीएस है, वो दोस्तों अगर 40-50 पेजों में आपने पूरा सेट कर रखा है, तो आप एक बार उसकी भी स्टडी कर ले दोस्तों, क्योंकि आप उसकी स्टडी करोगे ना, तो आपके जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक दोस्तों उसमें कवर हो जाएंगे। ये जो ज्यादा से ज्यादा आपको 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, और उसके बाद में आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। तो इससे क्या है दोस्तों, एक तो जो थ्योरी है आपकी, जो 40-50 पेजों में आपने शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाई है, वो भी कवर हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार वो टॉपिक को मेरे को रिवीजन करके आना था, मैंने वो टॉपिक छोड़ के मैं आ गया। तो इससे आपको दोस्तों थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, तो एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन तो वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं कॉन्फिडेंस के, कि आपका माइंड अगर सही दिशा में काम कर रहा है, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठे हैं, तो आपके 5-7 क्वेश्चन तो दोस्तों वैसे भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मैं क्या गाँव में रहता हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि का मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था, और आसपास में दोस्तों नेचर की काफी आवाजें आती हैं, जिसमें पशु पक्षी हैं, तो आप आवाज पे कंसंट्रेट ना करके आप वीडियो पे देखें, और जो मैंने आपको बातें बताई आप उन पे कंसंट्रेट करें, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों आप सभी काफी समय से इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक सूटेबल परिणाम मिले, आप सभी का सिलेक्शन हो, और अपने जो माता पिता आपसे आस लगाए बैठे हैं, आपने जीवन में जो सपना देख रखा है, आपके सभी सपने पूरे हो, और एक राजस्थान को दोस्तों, जो राजस्थान बढ़ता हुआ राजस्थान है, एक मॉडर्न राजस्थान बन रहा है, उस मॉडर्न राजस्थान में आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।